मेल साइकोलॉजी ही ऐसी है कि जब भी वो बेड पे चढ़ते हैं शुरू से एंड तक उनका पूरा का पूरा फोकस उनके पेनिट्रेशन पे ही रहता है। ये उनकी गलती नहीं है, ये गॉड क्रिएटेड है। बट येस, जो अपनी फीमेल पार्टनर के सेटिस्फेक्शन को भी समझते हैं, उनको सेटिस्फेक्शन देने के बारे में उतने ही उत्सुक रहते हैं, वो अपने फीमेल पार्टनर को पहले अच्छे से उत्तेजित करते हैं, उसके बाद ही पेनिट्रेशन पे फोकस करते हैं। बट दोस्तों, ये ध्यान रखने वाली बात यही है कि जितना आपका जो सेक्सुअल लाइफ पुराना होता जाता है उतना ही आप इससे यूज टू होते जाते हो और उतना ही आपका जो वक्त होता है वो छोटा होता जाता है। यानी कि शुरू में आपका जो टाइम था वो 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट तक चलता था। अब धीरे धीरे जितना टाइम बढ़ता रहता है, यानी कि अब शादीशुदा लाइफ आपकी 10 साल हो चुकी है, 5 साल हो चुके हैं, 7 साल हो चुके हैं, तो इस केस में आपका टाइम भी धीरे धीरे कम होता रहे, क्योंकि पार्टनर वही है और आपका जो बॉडी है वो उससे यूज टू है, जिस वजह से आपका जो इजैकुलेशन टाइम है वो भी धीरे धीरे कम होता रहता है और आप इससे यूज टू होने की वजह से ऑटोमेटिकली आप भी चाहते हो कि जल्दी इजैकुलेट आप हो जाओ। पर दोस्तों, जितना आपका टाइम कम होता रहता है उतना ही फीमेल पार्टनर के सेटिस्फेक्शन के चांसेस भी कम हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे पुरुष ऐसे होते हैं जिनका पूरा का पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ पेनिट्रेशन पे ही होता है। यस, मैंने बहुत सारे वीडियोस में ये कहा तो है कि फ़ीमेल पार्टनर को अगर 100% सेटिस्फेक्शन देनी है तो आपको अपना पूरा का पूरा कंसंट्रेशन शुरू में फोरप्ले पे देना है, उसको अच्छे से उत्तेजित करना है, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है पेनिट्रेशन थ्रू उसको सेटिस्फेक्शन देने का। तो इसीलिए दोस्तों, अगर आप में कॉन्फिडेंस है कि आप अपने पेनिट्रेशन प्रोसेस से 100% अपनी फीमेल पार्टनर को सेटिस्फेक्शन दे सकते हो, तो आप पहले थोड़ा बहुत उसको उत्तेजित कर लो। मस्ट श्योर कि आपकी फीमेल पार्टनर गीली हो चुकी है, उसकी जो वजाइनल वल है वो वेट हो चुकी है, उसमें वेटनेस आ चुकी है, उसके बाद ही आप अपने पेनिट्रेशन प्रोसेस को स्टार्ट करें। तो इसीलिए दोस्तों, आपका जो पेनिट्रेशन है वो आपको 100% एक्टिव और बहुत ही हार्ड और बहुत ही सक्सेसफुल करना है। आप चाहे 20 साल पुराने हो जाओ, अगर आप एक्टिव हो तो आपकी फीमेल पार्टनर और आप खुद हमेशा सेटिस्फाइड होंगे। इसके लिए मैंने पहले बताया, एक चीज़ पे आपको तो पहले गौर करना ही है, वो है आपके फीमेल पार्टनर का वेटनेस। एंड दूसरा, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, बहुत सारे पुरुष ऐसे होते हैं जब वो पेनिट्रेशन स्टार्ट करते हैं तो शुरू में ही बहुत ही ज़्यादा जोर लगाते हैं। ये सबसे बड़ी गलती होती है उनकी। पता है क्यों? क्योंकि जब आप पेनिट्रेशन शुरू कर रहे हो तो उस वक्त आपकी फीमेल पार्टनर को स्टिमुलेशन मिलना शुरू होता है। उस टाइम पे अगर आप ज़ोरों से फ्रिक्शन लगाते हो या फिर स्ट्रोक देते हो तो आप बहुत जल्दी थक जाते हो, आपका इजैकुलेशन बहुत जल्दी हो जाता है। बट हो सकता है कि उस टाइम पे आपकी फीमेल पार्टनर बस स्टार्ट ही हुई थी या फिर उसको सेटिस्फेक्शन मिलना बस शुरू ही हुआ था, प्लेजर के बस वो करीब जा ही रही थी और आप इजैकुलेट हो गए। तो इसीलिए दोस्तों, पेनिट्रेशन हमेशा स्लो स्पीड में करना ज़रूरी है। अगर आप शुरू में स्लो स्पीड में करते हो, इसके लिए आप अपनी जो फेवरेट पोजीशंस हैं, एज लाइक मिशनरी पोजीशन ही मैक्सिमम कपल्स की फेवरेट पोजीशन होती है, आप उस पोजीशन में स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत कॉमन पोजीशन होता है और इस पोजीशन में इतना स्टैमिना यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। शुरू में आप मिशनरी पोजीशन के किसी भी वेरिएशन को चूज़ कर लो और उस पोजीशन में ही आप पेनिट्रेट करो। शुरू में आप अपने फीमेल पार्टनर के जो वजाइनल वल है वहाँ पे फ्रिक्शन लगाते हुए स्टिमुलेशन को जनरेट करो। जब आप धीरे धीरे स्टिमुलेशन जनरेट कर दोगे, फीमेल पार्टनर धीरे धीरे उत्तेजित हो जाएगी, उसको स्टिमुलेशन मिलना शुरू हो जाएगा। विद इन फ्यू मिनट्स आप खुद फील करोगे कि आपकी फीमेल पार्टनर जो है उसके पेनिट्रेशन के थ्रू सेटिस्फेक्शन को अचीव कर रही है। उस दौरान आपको हमेशा अपने स्पीड को बढ़ाना है। ये प्रोसेस जितना कॉमन होता जाएगा उतना ही आप दोनों के सेटिस्फेक्शन मिलने के चांसेस हो जाते हैं। बट एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी सेक्सुअल हेल्थ सही होनी चाहिए, क्योंकि आज के डेट पे जितना प्रेशर है हमारे लाइफ में, या फिर हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे साथ ये है कि हमारी खान पान आज के डेट में बहुत गलत है। बाहरी खाना हम बहुत ज़्यादा खाते हैं, जंक फूड हम बहुत ज़्यादा इंटेक कर लेते हैं, या फिर पानी हम काफ़ी कम पीने लगते हैं। इसका असर हमारे सेक्सुअल हेल्थ पे पड़ता है, सिर्फ मर्द नहीं औरत पे भी पड़ता है।
तो इसीलिए हमें अपने सेक्सुअल हेल्थ पे फोकस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पुरुष अगर नोटिस कर रहे हैं कि उनकी सेक्सुअल हेल्थ पे गड़बड़ी है, यानी कि कभी कभार उनकी जो इरेक्शन है उस पर उनको ढीलेपन महसूस हो रही है, या फिर उनको ऐसा फील होता है कि कभी कभार वो बहुत ही जल्दी थक जाते हैं, उनको प्रॉब्लम हो रही है, बहुत बार ऐसा होता है कि वो इसी चलते जल्दी इजैकुलेट कर देते हैं, नहीं हो रहा था बट कर देते हैं, तो इस केस में इसको नेग्लेक्ट करना आइडियल नहीं होता, बल्कि इसको सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर आप लॉन्ग लाइफ स्ट्रीम अपने सेक्सुअल लाइफ में एक्टिव रहना चाहते हो। एंड इन दैट केस यू मस्ट ऐड ऑन शिलाजीत, नेचर मीना शिलाजीत इन योर डाइट। शिलाजीत जो है इसको नेचुरल वियाग्रा कहा जाता है। मैं हमेशा बहुत सारे वीडियोस में बताती हूँ कि ये एक ऐसा हर्ब है जो आपके अकेला सेक्सुअल हेल्थ को प्रमोट करने में काफ़ी मददगार है, बिकॉज इसमें 85 टाइप के ट्रेस मिनरल्स होते हैं जो आपके सेक्सुअल हेल्थ को प्रमोट करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है, जिसमें से खास होता है सेलेनियम, कॉपर, फुल्विक एसिड, आयरन। इसमें फुल्विक एसिड की मात्रा बहुत ही अच्छी होती है जो इंटरनली आपके सेक्सुअल हेल्थ को प्रमोट करने में मदद करता है, आपके स्टैमिना, आपकी स्ट्रेंथ, आपके विगोर को एक्टिव करने में मदद करता है। इंटरनली आपके स्ट्रेस, डिप्रेशन, आपकी थकान, हर चीज़ को दूर रखने में मदद करता है। रेगुलर बेस पे अगर आप शिलाजीत ही लेते हो तो इंटरनली आपकी ये जो प्रॉब्लम्स होती है वो क्योर होती है। कि आप जल्दी थकते नहीं हो, आपके बॉडी में जो ब्लड फ्लो होता है वो भी सही होता है, आपकी मसल स्ट्रेंथ अच्छी रहती है और स्ट्रोक देने में आपको काफ़ी आसानी हो जाती है। तो अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसके सारे लिंक्स मिल जाएंगे, आप चेकआउट कर सकते हो। और स्क्रीन पे दिए गए इस हॉलोग्राम पिक्चर से आप जान सकते हो कि ये नेचर मेनिया का ओरिजिनल प्रोडक्ट है। दोस्तों, अगर पेनिट्रेशन से अपने फीमेल पार्टनर को सेटिस्फेक्शन देनी है तो पेनिट्रेशन प्रोसेस आपका हमेशा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। स्ट्रोक कैसे देनी है इस पे हमेशा आपका फोकस होना चाहिए। और मैंने पहले ही कहा कि स्पीड पे आपको हमेशा कंट्रोल आना चाहिए। आपकी स्पीड जो है वो शुरू में अगर बहुत ज़्यादा होगी तो ये आपके और आपके फीमेल पार्टनर दोनों के लिए सही नहीं होता है। तो इसीलिए शुरुआत हमेशा स्लो से करें और ख़त्म हमेशा स्पीड से करें। और एक और बात का ध्यान रखें कि पोजीशन आपकी हमेशा सही होनी चाहिए। ये तो बात रही आपके सेक्सुअल हेल्थ की। अब दूसरी चीज़ों के बारे में बात करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपका स्ट्रोक हमेशा सही पोजीशन पे होनी चाहिए। यानी कि कुछ पोजीशन ऐसे होते हैं जिससे फीमेल पार्टनर को कभी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, उससे आप तो डिस्चार्ज हो जाते हो बट आपके फीमेल पार्टनर को कुछ फील नहीं होता, बिकॉज वजाइनल वॉल में अपनी कोई सेंसिटिविटी नहीं होती। जब आप पेनिट्रेट करते हो दोस्तों तो उससे क्लिट स्टिमुलेट होता है, जिसकी वजह से फीमेल पार्टनर सेटिस्फेक्शन को अचीव करती है। तो हमेशा उसी पोजीशन में करने की कोशिश करें जिससे क्लिट स्टिमुलेट हो। मैंने एलिबरेटली बहुत सारे वीडियोस में इसके बारे में कहा है, फिर से इस वीडियो में थोड़ा सा शॉर्ट में बता देती हूँ कि आप भले ही शुरुआत मिशनरी पोजीशन के किसी भी वेरिएशन से करो, नॉर्मल आप जो सीधा लेटने वाला पोजीशन है उसमें कर सकते हो, बट जब आप फाइनल स्ट्रोक दे रहे हो वो हमेशा कोई ऐसी पोजीशन में होनी चाहिए जिससे क्लिट को स्टिमुलेट किया जाए, उसमें फ्रिक्शन जनरेट किया जाए। और वो आप मिशनरी पोजीशन के वी शेप पोजीशन में कर सकते हो, आप डॉगी स्टाइल में कर सकते हो, या फिर आप उसको इंसिस्ट कर सकते हो कि वो पार्टिसिपेट करे, जिसमें लोटस पोजीशन, काउगल पोजीशन बहुत ही फेमस होता है, जिससे फीमेल पार्टनर खुद अपने ही कंट्रोल के साथ इस पोजीशन को ट्राई करती है और फिर फ्रिक्शन से सेटिस्फेक्शन को अचीव करती है। इस चीज़ों का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल साबित हुआ हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय।